नमस्ते छात्रों, इयत्ता 10वीं विषय हिंदी। इस पाठ्य पुस्तक से क्रमांक 4 की ये जो पूर्व पठन है मन, जो कि विकास परिहार इन्होंने लिखा है, यह हम देखने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं विकास परिहार। तो इसका पाठ नंबर 15 पर का जो कंटेंट था हमने देख लिया है। अब 16 नंबर पन्ने पर आइए और यहाँ पर देखिए कि कवि जो है हमसे क्या कहना चाह रहा है। पाठ नंबर 15, पाठ नंबर 16 देखिए। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर पूरक पठन जो कि हाइकू के स्टाइल में लिखा गया है। अब हाइकू का स्टाइल क्या होता है, जो कि जापान की एक प्रसिद्ध काव्य विधा है। अब क्या इसकी खासियत क्या है, तो इसकी खासियत हमने देखा कि 5 7 5 पहली लाइन में 7 शब्द होंगे, इसके 7 वर्ण 5 वर्ण होंगे। दूसरी लाइन में 7 वर्ण होंगे, फिर तीसरी लाइन में 5 वर्ण होंगे। अभी यहाँ पर पाठ नंबर 15 देखो आप या 16 देखो, सब स्टांजा अगर हम देखेंगे, सब कड़ी अगर इसके हम देखेंगे तो हमें इसी तरह ही वर्णों की योजना हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो इसको क्या कहते हैं, हम हाइकू कहते हैं। हाइकू क्या है, जापान की लोकप्रिय विधा है यह लिखने की। ठीक है, तो देखिए, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। तो हमारे मन की जो पीड़ा होती है, कभी कहते हैं कि हमारे आंखों से बाहर आ जाते हैं। जिस तरह से बादल पर, जिस तरह से अगर बादल छा गए तो बादल छाने के बाद ही बारिश आती है, बराबर ना। बारिश आने के लिए जरूरी है कि बादल का होना जरूरी है, बिना बादल बारिश नहीं होती। तो उसी तरह बिना हमारे दिल में अगर कोई दुख है, अगर हमारे दिल में कोई पीड़ा है, हमारे दिल में अगर कोई क्या कहते हैं उसको, किसी तरह का नाराजगी है, तो क्या होता है कि हमारे आंखें बरस जाती है, हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो बारिश का आकाश से, बादलों से बरसना उसी तरह से होता है जैसे हमारे मन में अगर पीड़ा ज़्यादा हो गई तो पीड़ा बाहर आने की यह कोशिश जो है आंखों के रास्ते आ जाते हैं। आंसू के माध्यम से हमारे मन की पीड़ा जो है बाहर आ जाती है, उसी तरह जिस तरह बादलों से बारिश आती है। आगे देखिए, चलती साथ पटरिया रेती फिर भी मौन। देखिए, चलती साथ पटरिया रेत की फिर भी मौन। अब पटरिया जो होती है, रेल की पटरियाँ हमने देखी हैं कि 2 पटरियाँ साथ में ही चलती हैं। अब इस तरह से 2 पटरियाँ होती है, यहाँ एक होती है और यहाँ एक होती है। तो ये कितने भी दूर जाइए आप, ये साथ साथ ही चलती है, लेकिन मिलती है कि कभी, ये कभी नहीं मिलती। तो कवि कह रहे हैं कि रेल की पटरियाँ जो है साथ साथ चलती है। जो जिस तरह से रेल की पटरियाँ साथ साथ चलती है और मौन रख के चलती है, कोई बात कोई उनमें विचारों का जो है उनमें झगड़ा नहीं होता है, उसी तरह हमारे भी दिल में दुख और सुख साथ साथ चलते रहते हैं। जब तक कि हमारा जीवन है, सुख और दुख हमारे साथ में चलते रहते हैं और वह अपने जगह पे होते हैं। अपनी मतलब किसी से किसी को तकलीफ जो है नहीं होती है, दोनों आपस में टकराते नहीं हैं। जिस तरह से रेल की पटरियाँ जो है साथ साथ चलती है लेकिन बातें नहीं करती, उसी तरह हमारे जीवन में भी सुख और दुख साथ साथ चलते हैं, लेकिन हमें उसे प्रकट नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। देखिए, अगर बादलों में सितारे नहीं हैं तो देखिए वह आकर्षक नहीं लगता, बराबर। तो बादलों के बिना जिस तरह से आकाश जो है और सितारों के बिना आकाश जो है सोना लगेगा, बादल जो है सितारों के बगैर सोना लगेगा। तो इसी तरह जब तक बादलों में सितारे नहीं होते तब तक वो अच्छा नहीं लगता, और जब उसमें सितारे आ जाते हैं तब वह अच्छा दिखता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। अब कवि इस लाइनों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि तुमने जो गीत दिए थे उसी की वजह से तुम अमर हो गए। मतलब
हमें जितना हो सके लोगों के काम आना। जिस तरह से कुछ लोग हमारे बीच से चले गए, गुजर गए, फिर भी उनका नाम आज हम लेते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, APJ अब्दुल कलाम जी हैं। तो इन्होंने कुछ काम इस तरह से किया है कि देश इनका नाम आज भी ले रहा है। तो इनके कर्म की वजह से इनको जाना जाता है। तो वही कह रहे हैं कि आपका कर्म इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके जाने के बाद भी, आपके बनने के बाद भी आपका नाम अमर रहे। तो इस तरह से आदमी को कर्म करना चाहिए। ये गीत तो इस माध्यम से वो इन लाइनों के माध्यम से बता रहे हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। देखिए, सागर में ही रहकर मछली प्यासी ही रही। अब सागर में मछली प्यासी मतलब क्या है कि समझ लीजिए कि हमारे पास काफ़ी सारा धन है, हमारे पास काफ़ी सारी दौलत है, लेकिन वो दौलत अगर किसी के काम ना आई तो फिर उस दौलत का उस आदमी के लिए कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है। तो इसीलिए कह रहा है कि जिस तरह से मछली पानी में रहकर भी प्यासी रहती है, उसी तरह अगर आपके पास काफ़ी सारा धन भी होगा, काफ़ी सारी संपत्ति भी होगी, और अगर आपने उसको किसी काम में नहीं लाया, किसी गरीब की मदद नहीं की, तो उस संपत्ति का कोई उपयोग जो है नहीं होगा, तो आपके कोई काम की नहीं रहेगी। तो अगर इतनी संपत्ति होने के बाद भी अगर आप किसी की भूख नहीं भगा सकते हैं, किसी की प्यास नहीं भगा सकते हैं, तो वह संपत्ति जो है कैसी है, प्यासी है ना। उसे कोई आप उसका उपभोग जो है दूसरों को उपयोग में नहीं ला रहे हैं। तो यह कवि ने हमें बताने की कोशिश की है। तो इन हाइकू के माध्यम से इस कवि जो है हमारे अंदर कुछ इस तरह के भाव रखना चाह रहे हैं कि अनुभव जो है उनके, छोटे छोटे अनुभव जो है उन्होंने अपनी विभिन्न घटनाओं के वह सीमित शब्दों में प्रस्तुत किए हैं, और इससे आदमी के जीवन में जो विविध घटनाएं घटती है, उन घटनाओं का विवरण उन्होंने इन हाइकू के माध्यम से करते हुए उसका स्पष्टीकरण हमें दिया गया है। तो यहाँ हम यह पूर्व पठन को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, जो कि विकास परिहार जी ने लिखा है। तो इसके स्वाध्याय पर हम कल चर्चा करेंगे। अब आपके लिए स्वाध्याय ये है कि इस पूर्व पठन को आप 2 बार पढ़िए और इसको अपने आप ही समझने की कोशिश करें। तो रुकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद।